प्रदेश में चारों ओर कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर सभी राज्यों की सरकारें इस महामारी से लोगों को बचाने में लगी हुई है। पक्ष और विपक्ष हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाते आए हैं, लेकिन हमारे भारत देश की एक खूबी भी है कि अगर किसी भी प्रकार की समस्या, परेशानी या आपातकाल की स्थिति आती है तो पक्ष विपक्ष ही नहीं, पूरा देश एकता के सूत्र में बंध जाता है। बात करें हम आपातकाल के समय इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की, या हाल में चल रहे कोरोना महामारी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय की, कहीं न कहीं लगता है हमारा भारत एकता की सबसे बड़ी मिसाल है। ऐसा ही वाकया हम बताते हैं राजस्थान विधानसभा के उदयपुर ग्रामीण के विधायक फूल सिंह मीणा के बारे में, जिन्होंने इस महामारी में न केवल विधायक पोस्ट से योगदान दिया, वरन स्वयं रोज अस्पताल डिस्पेंसरी का निरीक्षण करते हैं। साथ ही राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गाइडलाइन की पालना करवाते हैं। हाल ही में कोरोना के बढ़ते प्रकोप एवं ऑक्सीजन की कमी को लेकर विधायक फूल सिंह मीणा ने अपने विधायक कोष से 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। साथ ही अस्पताल परिसर में छाया के लिए 17 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करी है और उसके साथ अस्पताल में मरीजों के आराम के लिए 4 लाख रुपए लिफ्ट के लिए भी पास किए हैं। जब हमारे संवाददाता ने विधायक फूल सिंह मीणा से बातचीत की तो उन्होंने क्या बताया, देखिए एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और आज हमारे साथ खास मुलाकात में शामिल है उदयपुर ग्रामीण से विधायक फूल सिंह जी मीणा। जी हाँ, कोरोना काल के बाद में एक बार फिर से विधायक अपना हाथ खोलकर सामने आ रहे हैं। देखा जाए तो एक तरफ जैसे कि जातिगत जो विशेष राजनीति होती है उससे परे हटकर विधायक आज भी जन सेवा में, जैसे कि एक समय था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, इमरजेंसी के समय में अटल बिहारी वाजपेयी सामने आए थे इंदिरा गांधी के साथ, उसी तरीके से आज विपक्ष भी भूमिका निभा रहा है पक्ष के साथ मिलकर कि इस महामारी से निपटा जाए। आज हम मिलते हैं फूल सिंह जी मीणा से और इनसे जानते हैं कि इन्होंने विधायक कोष से कितना राशि दिया कोविड के लिए, साथ ही साथ किस तरीके से इन्होंने कार्य किया और क्या इनकी प्लानिंग है उदयपुर ग्रामीण में इस कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए। आपकी चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने आम जनता की समस्या को उठाकर हर आदमी तक पहुंचाने का जो आप प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप वास्तव में उस जनता तक ऐसी कोई समस्या है उसको पहुंचा रहे हैं। सर, जैसा कि कोविड का समय चल रहा है तो आपने कौन कौन से राहत के कार्य यहाँ पर स्थानीय लेवल पर किए हैं? कोविड के लिए वास्तव में पूर्व में जो गत वर्ष जो पहली बीमारी आई थी उसमें भी हमने अनेक शिविर लगाकर भोजन पैकेट ये अनेक सामग्री हमने वितरण करवाई। उस टाइम पे भी हमारे को जितने भी हमारे विधायक कोष से जो पैसे चाहिए था वो दिए, मगर इस बार कलेक्टर साहब और हमारी सीओ मैडम ने कहा कि बोला का आपको 25 लाख रुपए देना है क्योंकि ऑक्सीजन की मारामारी है और ऑक्सीजन के बिना लोग बागों की जानें न चली जाए, इसलिए मैंने तुरंत प्रभाव में उनके फोन के ऊपर 25 लाख रुपए का मैंने डिजायर बनाकर दी और 25 लाख रुपए की जो मशीन मंगा रहे हैं उससे ऑक्सीजन बनेगी और लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही मेरे ट्राइबल एरिया के अंदर मरीज यहाँ आने में दिक्कत आती थी, साधन नहीं मिलता था, तो मैंने 14 लाख रुपए की एम्बुलेंस देकर उस गरीब एरिया में भी, ट्राइबल एरिया में भी मैंने सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया। साथ ही हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी भाई साहब ने कहा है कि हमारे सभी विधायकों को एक महीने की सैलरी इस कोविड के इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराना है, तो वो भी हमने दे दी है। साथ ही अभी मेरे यहाँ सैटेलाइट के अंदर जो वास्तव में भीड़ इतनी रहती है, पब्लिक बाहर धूप में बैठती थी, वहां पर नगर निगम द्वारा छाया करवाई है। वैसे ही हमारा चित्रकूट नगर में भी वहां पर जो बाहर बैठते थे उनके मरीजों के साथ में, पेशेंट के साथ में लोग बाग आते थे, धूप में बैठते थे, नगर निगम द्वारा गुलाब जी भाई साहब और हमने वहां टेंट की व्यवस्था करवाई है। साथ ही सैटेलाइट के बाहर टेंट की व्यवस्था तो एक टेम्परेरी थी, मगर 17 लाख रुपए का हमने परमानेंट सीसी सेट का निर्माण के लिए पैसे तुरंत प्रभाव से हमने दिए। पीडब्ल्यूडी आनाकानी कर रही थी तो मैंने एजेंसी चेंज करके नगर निगम को दिया। साथ ही वहां पर एक लिफ्ट के लिए 4 लाख रुपए की कल ही मेरे पास डिमांड आई है, तो उन मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के लिए उसका भी मैंने हाँ कर दिया है। तो तुरंत प्रभाव से 4 लाख रुपए से ऑक्सीजन सिलेंडर डबल मंजिल पर जाने में दिक्कत आती थी तो वो लिफ्ट का भी मैंने काम किया है। साथ ही जहां पे भी जो मरीजों के
दवाई पहुंचानी है या उसको हॉस्पिटल के लिए मुहैया कराना है, जहां बेड नहीं मिल रहा है उसके लिए भी हमने प्रयास किया है। हमारे कार्यकर्ता, हमने कभी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं की और हर आम आदमी हमारा जनता है और हमारे हर एक आदमी की समस्या को लेकर हम रात को 24 घंटा, हमारा कार्यकर्ता भी तैयार है, मैं भी तैयार हूं। और जो यही नहीं, हमारे पूरे संभाग के कहीं पे भी बाहर प्रदेश के भी यहाँ पर आते हैं तो उनको भी हम सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी मेडिकल टीम जो वास्तव में डॉक्टर 24 घंटा लगे हुए हैं, फिर भी रात और दिन वो उनको सुविधा देने के लिए हम उनको जो फोन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सुविधा उनको देने का प्रयास करते हैं। मेरी प्रार्थना है सभी आम जनता को इस चैनल के माध्यम से कि ये केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन को की पालना करे, मास्क लगाए, दूरी मेंटेन करे और भीड़ भाड़ इलाके से बचकर रहे। शादी ब्याह या मौत मरण में सीमित दायरे में आदमी जाए और दूरी मेंटेन करके ही इस कोरोना में, जो वास्तव में इस महामारी में आप सचेत रहोगे, खुद सेफ रहोगे, आप परिवार को सेव करोगे, समाज को सेव करोगे, हमारा देश को और प्रदेश को सेव कर सकते हो। मगर आप सतर्क होगे तभी जाकर इस कोरोना से आप मुकाबला कर सकोगे। मेरी पुनः आपसे इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़कर चरणों में नमन करता हूं कि आप अपने आप बचो, परिवार को बचाओ, देश को बचाओ और अपने समाज को बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। इस बीमारी की गंभीरता आपको देखने में कहीं नजर आ रही है, जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री विनती करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सभी विधायक भी अपने क्षेत्र की जनता से कह रहे हैं कि इस कोविड की पालना करें, कोविड की जो गाइडलाइन बनाई गई है उसकी पालना करें, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। इस समय राजनीति का विषय नहीं है, ये विषय है जनसेवा का, जन सामर्थ्य का। जो लोगों ने विश्वास दिलाया है उसके ऊपर कहीं न कहीं विधायक खड़े उतर रहे हैं। आज भी कई विधायक ऐसे हैं जो घरों से बाहर निकलने से कतराए। वहीं दूसरी तरफ आज सैल्यूट करता है हमारा द पीपल वॉइस न्यूज चैनल ऐसे विधायकों को जो खुलकर सामने आ रहे हैं, बिना अपनी फिक्र किए हुए 24 घंटे जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। कैमरामैन भूपेंद्र के साथ मनोज शर्मा, टीपीवी न्यूज।